सभी को सादर प्रणाम। सभी भैया बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय हिंदी की पाठ्यपुस्तक का पाठ क्रमांक 1 ध्वनि का अध्ययन करेंगे। जो पाठ क्रमांक 1 ध्वनि है, ध्वनि के जो कवि हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो निराला जी हैं भैया बहनों, वह युवा पीढ़ी के अंदर नया उत्साह और संचार भरना चाहते हैं, उनमें आशा का संचार करना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को उत्साहित और प्रेरित करना चाहते हैं। किसके द्वारा? अपनी कविताओं के द्वारा उनमें नया संचार करना चाहते हैं, उनके आलस को दूर करना चाहते हैं। कवि चाहते हैं युवा पीढ़ी सही दिशा में अग्रसित हो, वह अपना काम करे, मेहनत करे लगन से। ऐसे ही यही उद्देश्य है उन्होंने अपनी कविता में दिया है। तो पढ़ते हैं कविता ध्वनि। पहला पद। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतुओं का राजा है, उसी प्रकार जीवन में युवा काल अभी आया है तथा उसका यानी कवि का जीवन अभी अभी शुरू हुआ है। और कवि का तात्पर्य यह है कि कवि का जो जीवन में आशा का संचार अभी प्रारंभ हुआ है, उनका मन उत्साह और उमंगों से भरा हुआ है और उसका अंत अभी नहीं होने वाला, और वह इस जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है। वह इस वसंत ऋतु को यानी जो कवि जीवन है, अपने जीवन में जो कवि जीवन आया है, उस जीवन काल में कवि जीवन को आगे से आगे बढ़ाना चाहता है। वह उसे बहुत आगे तक ले जाना चाहता है। और इसमें एक शब्द था मृदुल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। ठीक है भैया बहनों। और अगला हम पद पढ़ते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वसंत के आगमन पर चारों ओर पेड़ पौधे हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, वृक्षों की डालियों में नए नए कोमल पत्तों कलियों से ढक जाते हैं, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी उत्साह और उमंग का जोश का संचार हो गया है। वे अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में अपनी रचनाओं के द्वारा युवा पीढ़ी के अंदर उत्साह और संचार भरना चाहते हैं। ठीक है भैया बहनों। वे अपने स्वप्निल हाथों को अगला है वे अपने स्वप्निल हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर फेरना चाहते हैं, यानी अपने हाथों से अपनी रचनाओं से जो युवा पीढ़ी है उसको जगाना चाहते हैं, उसमें उत्साह भरना चाहते हैं। ठीक है। अर्थात वह आलस तथा निराशा में जो युवक हैं, अपनी जो युवा पीढ़ी है, उनको प्रेरित करके अच्छे कामों में लगाना चाहते हैं, उनमें उत्साह भरना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वह मेहनत करे और सफल हो और कुछ न कुछ अच्छा बने। तीसरा पद। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। कवि निराशा जो है, कवि बता रहे हैं कि जो निराश और आलस में डूबे हुए पुष्प रूपी नवयुवक हैं, उनको नींद से जगाने, उनका आलस को दूर भगाना चाहते हैं और उनको जागरूक बनाना चाहते हैं, उनको कर्मशील बनाना चाहते हैं, कर्मशील बने। कवि उन पुष्पों को हरा भरा तथा ताजगी से परिपूर्ण करना चाहते हैं। जो ये नवयुवक हैं, पुष्प रूपी जो नवयुवक हैं, अपने नव जीवन में अभी अभी आए हैं, उनमें उत्साह भरना चाहते हैं, उनमें अमृत भरना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि मेहनत करें, युवा पीढ़ी मेहनत करें, कर्मशील बने और
यानी कि क्या है, कहने का तात्पर्य है कि अपनी रचनाओं के द्वारा जो आलसी, निष्क्रिय, जो उत्साहित नहीं है, उन लोगों को जीवन में कुछ लक्ष्य देना चाहते हैं, आलस और निद्रा को छीन लेना चाहते हैं। अब चौथा पद देखेंगे हम। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि का अंतर्मन चाहता है कि जिस प्रकार फूल अनंत काल तक खुशबू बिखेरते रहते हैं, उसी प्रकार हर युवक भी अपने सुकार्यों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा इस देश और समाज में अनंत काल तक सौंदर्य बढ़ाते रहें, जीवन में उमंग और आशा से परिपूर्ण। कवि नवयुवकों से कुछ कहना चाहते हैं। इस कविता में वे उनके जीवन को एक दिशा दिखाना चाहते हैं, जिससे कि उनका फूलों के समान उनका जीवन हो, उनका जीवन महक उठे, वह दूसरों को भी उत्साहित करे। किस चीज़ के लिए? अच्छे कर्म करने के लिए, ताकि वे आगे सफल हो सके। इसलिए कवि कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, क्योंकि उन्होंने अभी अभी लिखना प्रारंभ किया है। ठीक है भैया बहनों, तो इसे भैया इसमें कविता में कवि सूर्यकांत जी निराला क्या कहना चाहते हैं? युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहते हैं कि कर्मशील बनो, उठो, मेहनत करो, आलस को त्यागो। तो भैया बहनों, आप सभी भी यही करो और इस कविता को अच्छे से पढ़ो। धन्यवाद।